एपिसोड में एक सिंपल सी सिचुएशन कैसे एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है जब जेठालाल सच बोल रहा होता है लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता। मोबाइल, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के बीच फंसा हुआ एक ऐसा मोमेंट जहां सच भी झूठ जैसा लगने लगता है। क्या सिर्फ सच बोलना इनफ है या उसको साबित करना भी जरूरी है? यही सवाल इस स्टोरी का मेन पॉइंट है। ये एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सिंपल कॉमेडी स्टोरी के थ्रू मल्टीपल रियल लाइफ थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जहां हर सीन के पीछे एक डीपर मीनिंग छुपा हुआ है। सबसे पहले मोबाइल वाली बात एक सिंबॉलिक ओपनिंग है। ये दिखाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इंसान की शांति और फोकस को डिस्टर्ब कर दिया है। हर छोटी चीज में इंटरप्शन आता है, जिस वजह से नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाती। ये एक इनडायरेक्ट कमेंट्री है कि कन्वीनियंस के साथ डिस्टर्बेंस भी आता है। उसके बाद बच्चों की मस्ती दिखाई जाती है, जहां वो डोरबेल प्रैंक करके भीड़े को परेशान करते हैं। सरफेस लेवल पर ये कॉमेडी लगती है, लेकिन डीपर लेवल पर ये जनरेशन गैप को शो करता है। बच्चों के लिए ये फन है, लेकिन एल्डर्स के लिए ये इरिटेशन है। इसमें एक बैलेंस का मैसेज है कि एंजॉयमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों जरूरी हैं। क्रिकेट मैच वाला पार्ट एक इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देता है। मैच ड्रॉ होता है और उसको एक पॉजिटिव आउटकम के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। ये बताता है कि लाइफ में हर सिचुएशन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कभी कभी हार से बचना भी एक तरह की जीत होती है। एफर्ट और सिचुएशन हैंडलिंग रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेस वाला सीन कॉन्फिडेंस और माइंडसेट का रिप्रेजेंटेशन है। जब बच्चे कहते हैं कि अगर इंसान में जीतने का जज्बा हो तो वो जीत सकता है, तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ को हाईलाइट करता है। यहाँ फिजिकल एबिलिटी से ज्यादा बिलीफ सिस्टम को इंपॉर्टेंस दी गई है। सोनू और तपू के इंटरैक्शन में इमोशनल मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। जब कोई क्लोज पर्सन सपोर्ट करता है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। ये ह्यूमन नेचर का एक नेचुरल एस्पेक्ट है, जहां इमोशनल कनेक्शन प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। मेन कॉन्फ्लिक्ट जेठालाल और चंपकलाल के बीच ट्रस्ट और प्रूफ के इशू पर बेस्ड है। जेठालाल सच बोल रहा है कि उसने डोनेशन दिया है, लेकिन वो उसका प्रूफ नहीं दे पा रहा। बापूजी उस पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड वीक रहा है। ये सिचुएशन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि ट्रस्ट एक बार डैमेज हो जाए तो फ्यूचर में सच बोलने पर भी डाउट होता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा लेयर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी है। बैंक ऐप का बफरिंग होना और सर्वर डाउन होना ये दिखाता है कि मॉडर्न सिस्टम्स पर ज्यादा डिपेंड रहना कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब सिस्टम फेल होता है तब इंसान हेल्पलेस हो जाता है और अपनी बात प्रूव नहीं कर पाता। प्रूफ का कॉन्सेप्ट भी यहाँ हाईलाइट होता है। सिर्फ सच बोलना काफी नहीं होता, उसको प्रूव करना भी जरूरी होता है। रियलिटी में भी लोग एविडेंस के बिना बात एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। नरेटर का बिस्किट और चाय वाला एग्जाम्पल एक सिंबॉलिक एक्सप्लेनेशन है। इसमें जेठालाल की सिचुएशन को कंपेयर किया गया है एक ऐसे मोमेंट से जहां कोई चीज कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो ना सिचुएशन को हैंडल कर पा रहा है और ना उसे एस्केप कर पा रहा है। ये हेल्पलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। पैरेलल में नट्टू काका और बाघा का रिलैक्स्ड बिहेवियर एक सिचुएशनल आयरनी क्रिएट करता है। जहां एक तरफ अर्जेंसी है, वहीं दूसरी तरफ लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। ये लाइफ का एक रियलिस्टिक एस्पेक्ट है, जहां जब हमें तुरंत हेल्प चाहिए होती है तब हेल्प डिले हो जाती है। ओवरऑल एपिसोड मल्टीपल थीम्स को कंबाइन करता है, जैसे ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप्स। ये दिखाता है कि लाइफ में सिर्फ सच होना काफी नहीं है, उसको सही टाइम पर प्रूव करना भी जरूरी है। साथ ही ये भी समझाता है कि मॉडर्न कन्वीनियंस के साथ नए प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इस तरह ये एपिसोड सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एक लेयर स्टोरी टेलिंग है, जो डेली लाइफ के प्रैक्टिकल इश्यूज को लाइट और एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट करता है। आखिर में ये एपिसोड एक क्लियर मैसेज देता है कि लाइफ में ट्रस्ट, टाइमिंग और प्रूफ तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ट्रस्ट वीक हो और प्रूफ ना हो तो सच भी डाउट के अंदर आ जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा की तरह कॉमेडी के थ्रू ये समझाता है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सिंपल नहीं होती, लेकिन उन्हें समझना और हैंडल करना ही असली जीत है।